और ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दो कि उनके लिए बागात है जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जब भी उन्हें उन बागात से कोई फल दिया जाएगा कहेंगे ये तो वही है जो पहले भी हमें दिया गया था, हालांकि वो सूरत में मिलता जलता होगा। और वहां उनके लिए पाकीज़ा जोड़ियां होंगी और वो हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि मिसाल बयान करे, खा मच्छर की हो या इससे भी छोटी बड़ी किसी चीज़ की। ईमान वाले जान लेते हैं कि ये उनके रब की तरफ से सच है, और काफिर कहते हैं अल्लाह ने इस मिसाल से किया चाह। अल्लाह इसी से बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत देता है, और वो गुमराह नहीं करता मगर नाफरमानों को। वो लोग जो अल्लाह के अहद को बांधने के बाद तोड़ देते हैं और जिसे अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है इसे काटते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, यही लोग खसारे में हैं। तुम अल्लाह का इनकार कैसे करते हो जबकि तुम मुर्दा बेजान थे, तो इसने तुम्हें जिंदगी दी, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर दोबारा जिंदा करेगा, फिर इसी की तरफ लौटाए जाओगे। वही है जिसने ज़मीन की सारी चीज़ें तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और उन्हें 7 आसमान बना दिया, और वो हर चीज़ को खूब जाने वाला है। और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, उन्होंने कहा क्या तू इसमें ऐसे को रखेगा जो इसमें फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। फरमाया मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और उसने आदम को तमाम नाम सिखा दिए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो मुझे उनके नाम बताओ। उन्होंने कहा तो पाक है, हमें कोई इल्म नहीं सिवाय इसके जो तूने हमें सिखाया, बेशक तो ही इल्म वाला हिकमत वाला है। फरमाया ए आदम उन्हें उनके नाम बताओ। फिर जब इसने उनके नाम बता दिए तो फरमाया क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन के पोशीदा राज जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और जो छुपाते हो इसे भी जानता हूँ। और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, इसने इनकार किया और घमंड किया और काफिरों में से हो गया। और हमने कहा ए आदम तुम और तुम्हारी ज़ौजा जन्नत में रहो, जहां से चाहो खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब न जाना वरना जालिमों में शुमार हो जाओगे। फिर शैतान ने वहां से उन्हें फिसला दिया और जिस हालत में थे इससे निकाल छोड़ा। और हमने कहा तुम नीचे आतर जाओ, तुम में से बाज के दुश्मन होंगे, और तुम्हारे लिए ज़मीन ने एक मुद्दत तक ठहराओ और सामान जिंदगी है। फिर आदम ने अपने रब से चंद कलमात सीख कर मुआफ़ी मांगी तो इसने इसकी तौबा कबूल कर ली, बेशक वही बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। हमने कहा तुम सब यहाँ से आतर जाओ, फिर जब कभी मेरी तरफ से तुम्हें हिदायत आए तो जो लोग मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे, और जो लोग इनकार करेंगे और हमारी आयत को झटलाएंगे वही दोज़खी हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे।